बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को अपना ख्वाब बताना चाहिए और किन लोगों को अपना ख्वाब नहीं बताना चाहिए। सबसे पहले ये कि ख्वाब बताते हुए इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि जिस आदमी को आप अपना ख्वाब बता रहे हैं, आगे से जो वो ताबीर बताएगा, उलमा कहते हैं कि उसी तरह फिर आपके साथ होगा। अगर खुदा न खास्ता आपके ख्वाब की ताबीर अगला आदमी गलत बताता है तो उसका नुकसान फिर आपको होगा। क्यों? जिस आदमी को अगर आप ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं वो सही नहीं है, वो फासिक है, वो फाजिर है, और उसने अपनी तरफ से कोई ताबीर निकाल के दे दी, तो उसका नुकसान ये होगा कि जो वो ताबीर बताएगा आपके मुस्तकबिल में फिर उसी तरह होगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ख्वाब की ताबीर किन को बतानी चाहिए। अपने ख्वाब की ताबीर आप कोशिश करें कि आपके पास या आपके ताल्लुक़ में कोई भी ऐसा शख्स जो मुत्तकी, परहेज़गार, नमाजी हो और ख़ास तौर पे इल्म दीन से शनासाई रखता हो, तो अपने ख्वाब की ताबीर उससे पूछने के लिए आप राब्ता करें। आप उससे पूछें कि ख्वाब मैंने ये देखा है और इस ख्वाब की ताबीर क्या निकलेगी। उसके बाद जो ख्वाबों की ताबीर अगर कोई बताने वाला है उससे आप ख्वाबों की ताबीर भी पूछ सकते हैं, जिसके बारे में शोहरत होती है भाई ये ख्वाबों की ताबीर बताते हैं और उसी तरह होता है। क्योंकि ये बहुत एक नाजुक चीज़ होती है जो आपने ख्वाब देखा, क्योंकि जब आप ख्वाब देखते हैं तो वो ऐसे समझें वो एक मुस्तकबिल की पेशीन गोई होती है जो आपको बताई जा रही होती है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था, इंसान का कोई भी सवाल होता, वो आते अपना सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते, या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया गुज़रे वो लोग आते और अपना ख्वाब आके बताते अल्लाह के नबी को। तो अल्लाह के नबी वो दुआ करते तो अल्लाह ताला उस ख्वाब की ताबीर वो बता देता था। फ़रिश्तों के ज़रिए वो ख्वाबों की ताबीर उसका इल्म हो जाता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी ख्वाब भी देखते थे, और ये हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि नमाज फ़ज्र पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुतवज्जे होते थे और उनसे पूछते थे कि अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो वो अपना ख्वाब बयान करें। जब वो ख्वाब का ज़िक्र करते तो सहाबा में से अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बयान करते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उसकी ताबीर बताते थे। लेकिन क्योंकि अब सिलसिला नबूवत वो ख़त्म हो चुका, ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी नबी ने नहीं आना। अब ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला अपने बंदों को बताना चाहता है वो चीज़ें फिर इंसान को ख्वाब में बताई जाती हैं, और ख्वाब भी वही जो रात के आखिरी पहर हो, जिसको हम तहज्जुद का वक्त कहते हैं। अगर कोई इंसान तहज्जुद के वक्त में कोई ख्वाब देखता है और या अज़ान के वक्त कोई ख्वाब देखता है तो वो यकीनी तौर पे सच्चा ख्वाब होता है। बाज़ औक़ात ये होता है इंसान ग़िज़ा की वजह से या ख़ुराक की वजह से शुरू रात में या एक वहम होता है, उस वहम को भी हम ख्वाब ख़्याल करते हैं। वो ख्वाब नहीं होता, वो एक सिर्फ ख़्याल होता है, या जो आपकी रूटीन वाइज ज़िंदगी गुज़र रही होती है आप ख्वाब में भी उसी ज़िंदगी को देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर एक शख्स जो है वो टीचर है, वो ख्वाब में अगर वो देखता है कि वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो क्या होता है, वो दिन की उसकी मसरूफ़ियात होती हैं, उन मसरूफ़ियात का असर होता है कि वो रात को भी वो पढ़ा रहा होता है। या जो कोई मुलाजिम है वो देखता है कि वो रात को भी ड्यूटी कर रहा है, तो वो असर होता है उस सारे दिन की कार्रवाई का जो उसने की होती है, वही चीज़ फिर वो रात को देख रहा होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान कोई गर्म चीज़ खा लेता है, ऐसी चीज़ खा लेता है जिससे मैदा हीट पकड़ता है, उसकी वजह से वो ज़हन के ऊपर चीज़ असरअंदाज होती है। तो जब ज़हन के ऊपर चीज़ असरअंदाज होती है, इंसान फिर ये सोचता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वो ख्वाब नहीं होता, वो मैदे में हीट होती है जिसका असर वो दिमाग पे पड़ता है। तो ख्वाब वही है जो इंसान रात के आखिरी पहर में देखे, और ख्वाब वही सच्चा होता है जो ख़ास तौर पे अगर कोई बावुज़ू होके सोए, बावुज़ू होके सोए, बावुज़ू सोने के बाद फिर वो कोई ख्वाब देखता है तो वो ख्वाब सच्चा होता है। अब ख्वाब की ताबीर
जिनसे नहीं पूछना या जिनसे नहीं पूछना चाहिए, मन्ना है, उनमें से सबसे पहली चीज़ जो अल्लामा मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है वो ये कि जो बेदीन शख्स हो, यानी जिसका शरीयत के साथ ताल्लुक़ ना हो, शरीयत का पाबंद ना हो, उन लोगों से ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अल्लामा मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने बताई वो ये कि औरतों से भी ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि औरतों को नाक़िसुल अक़ल कहा गया है। इसलिए शरीयत में भी दो औरतों की गवाही मोतबर है, एक औरत की गवाही मोतबर नहीं है। तो आपके नज़दीक आप फरमाते हैं कि ख्वाबों की ताबीर औरतों से भी नहीं पूछना चाहिए। इसी तरह जो शख्स इल्म दीन से आगाही नहीं रखता, जाहिल शख्स, उससे भी कोई ख्वाबों की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए। और चौथे नंबर पे अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब की ताबीर अपने दुश्मन से भी नहीं पूछनी चाहिए। क्यों? आपका दुश्मन आपके बारे में कभी भी मुस्बत सोच नहीं रखेगा, आपका दुश्मन आपको गलत ताबीर बताएगा, और ये अंदेशा है कि जैसे वो ख्वाब की ताबीर बताएगा वैसे आपके साथ हो। तो इसलिए अपना ख्वाब अपने दुश्मन को भी नहीं बताना चाहिए।